अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे उम्मीद करती हूँ हैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी हैरियत से हैं। आज हम आपके साथ सिजलिंग गोला कबाब की रेसिपी शेयर करेंगे, जो कि दावत के लिए बहुत ही आसान और मज़ेदार सी ये रेसिपी है। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर फ़र्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिले। तो रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। गोला कबाब बनाने के लिए मैंने ले लिया है 1 किलो कीमा, जो कि बीफ है। आप मटन भी ले सकते हैं, चिकन भी ले सकते हैं। वैसे भी जो है गोला कबाब बनाने के लिए जो बीफ होता है वो बेस्ट रहता है। तो कीमा को मैंने अच्छी तरह से वॉश करके पानी निकाल लिया था। अब इसमें बिल्कुल बारीक चॉप की हुई बड़े साइज़ की मैं प्याज ऐड कर दूंगी। आप इसको चॉपर में भी डाल के चॉप कर सकते हैं। 2 खाने के चम्मच जो है इसमें लहसुन का पेस्ट मैंने ऐड कर दिया है और साथ ही इसमें ऐड करेंगे 3 जो बारीक पिसी हुई हरी मिर्चें मैंने ऐड की हैं और 2 टेबलस्पून जो है इसमें मैंने बारीक कटा हुआ पुदीना ऐड किया है। 1 टेबलस्पून इसमें खुश्क धनिया पाउडर हम ऐड करेंगे। हाफ़ टेबलस्पून इसमें मैंने डाल दिया है चाट मसाला, ये होममेड वे से मैंने बनाया था। और 1 टीस्पून हल्दी पाउडर हम इसमें ऐड करेंगे। नमक हम इसमें जो है वो टेस्ट के हिसाब से ऐड करेंगे। हाफ़ टेबलस्पून सुरख मिर्च का पाउडर डाला है, ये ज़रा स्पाइसी है तो इसमें मैंने हाफ़ टेबलस्पून लिया है। तो साथ ही इसमें मैं थोड़ा सा जो है ना ये कुकिंग ऑयल ऐड कर दूंगी। 1 टेबलस्पून इसमें मैं खुश्क मेथी ऐड करूंगी। अगर आपके पास मेथी नहीं है आप इसमें हरा धनिया भी ऐड कर सकते हैं, वो ऑप्शनल है। तो अब हम इस सारे मिक्सचर को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करके इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी 1 घंटे के लिए। तो 1 घंटे के बाद जो है ना हम इसको चारकोल से जो है ना थोड़ा सा इसको स्मोक देंगे। तो एक मैंने कोयला जो है वो जला लिया है, तो इसमें मैं रखूँगी प्याज का थोड़ा सा जो है वो छिलका रखूँगी और साथ ही इसमें मैंने रख दिया है जला हुआ कोयला। तो इसमें जो है 1 टेबलस्पून मैं डाल दूँगी कुकिंग ऑयल और ऊपर से इसको हम कर देंगे कवर। तो इसको हमने धुआं देना है अच्छी तरह से, क्योंकि इस तरह से जब हम स्मोक देते हैं तो उसका बहुत ज़्यादा फ्लेवर आता है। तो जितनी देर इसका धुआं इसके अंदर ख़त्म नहीं हो जाता इसको हम कवर करके रखेंगे। अब ये कीमे का सारा मिक्सचर हो गया रेडी। अब हम इसके बना लेंगे छोटे छोटे से गोले। तो ये हाथ की मदद से जो है ना मैं थोड़ा सा ऑयल लगाऊंगी और साथ ही इसके ऐसे राउंड शेप में जो है ना गोला का शेप हम बना लेंगे। तो आप इसको जो लोहे की सीखें होती हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, जो लकड़ी की होती हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको आसान तरीके से बताऊंगी कि आप पेंसिल की मदद से भी कर सकते हैं। और ये मेरे पास जो थी क्या है बिल्कुल हार्ड सी जो स्ट्रॉ होती है, मैंने उसकी मदद से बनाए। तो बहुत ही ईजी वे के साथ आप घर में जो है ऐसे ही बना सकते हैं। अगर आपके पास सीखें नहीं हैं तो आप पेंसिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये ज़बरदस्त से हमारे गोला कबाब हो गए रेडी। तो अब हम इनको करेंगे फ्राई। तो फ्लेम को कर लिए मैंने ऑन और उसमें रखी है कढ़ाई और मीडियम फ्लेम पे हम ऑयल को गर्म होने देंगे। 1 बाय 1 सारे कबाब जो है वो हम फ्राई करेंगे और मीडियम फ्लेम हमने रखना है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखना, क्योंकि ये हमारे कबाब जो हैं ये कच्चे कीमे के हम बना रहे हैं। तो आंच जो है इतनी रखनी है कि ना ही कबाब जलें और ये अच्छी तरह से जो है ना अंदर तक पक जाएं। आप जो है ऐसे ही ये गोला कबाब बना के आप इसको फ्रीज़र में फ्रीज़ करके रखते हैं। तो इसको आप जब बनाने हों तो आप फ़ौरन से उनको निकाल के आप फ्राई कर लें। तो बहुत ही इजी सी ये रेसिपी है और फ़ौरन से ये बनती है। तो अगर आप चाहते हैं कि और आपका टाइम बचे तो इसका यही है कि आप बना के इनको फ्रीज़र में रख दें और जब बनाना हो तो फ़ौरन से आप निकाल के उनको बना लें। और देखेंगे कबाब जो है ये फ्राई होना शुरू हो गए और इतना अच्छा सा इनका कलर आ रहा है और बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। तो ये ऐसे ही 1 बाय 1 जो है मैं इन सब को फ्राई कर लूँगी। कबाब सारे हमारे हो गए हैं फ्राई और उस कढ़ाई में से मैंने ऑयल निकाल दिया है। बस इतना है कि जैसे ऑयल ग्रीस किया होता है। तो उसी के अंदर एक मीडियम साइज़ का जो है ना मैंने स्लाइसिस में काटा हुआ प्याज डाल दिया, थोड़ा सा नमक मैंने डाला है और इसके ऊपर मैं सुमक ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास सुमक नहीं है तो ये ऑप्शनल है। 3 हरी मिर्चें जो है ना वो साबुत मैंने इसमें डाल दी हैं। इसको जो है ना बिल्कुल तेज़ आंच पे हम फ़ौरन से जो है ना शैलो फ्राई कर लेंगे।
और ये शैलो फ्राई हो चुकी है। फ्लेम को कर लेंगे ऑफ़ और अपने सिजलिंग गोला कबाब को हम करेंगे डिश आउट। बहुत ही ये मज़े के कबाब रेडी होते हैं। इसको आप रोटी नान के साथ, राइस के साथ, एज अ स्टार्टर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ वाइट सॉस हो या चटनी वगैरह, वो अगर आप इसके साथ सर्व करें तो बहुत ही मज़े के ये कबाब लगेंगे। इसकी फ़ुल डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।